आप सैनी साहब की वीडियो सुनिए और मुख्यमंत्री साहब भी सुने तो अच्छा होगा। हम ये आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं कि न काटेंगे पेड़, न कटने देंगे, हर खाली जमीन पर पौधे रोपेंगे, हरियाणा को हरा भरा हम मिलकर के बनाएंगे और आने वाली पीढ़ी को जीवन का तोहफा हम दे करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज कम आई होगी, वह पंखा बंद करो दोबारा। ना ना, अच्छी बात करो हो खोकर साहब है। मुख्यमंत्री की आवाज में दम हो, हम के हैं। अच्छी बात करो, मुख्यमंत्री की आवाज सुनने में आपने इतनी समस्या है, ये नहीं चलेगा। बंद, पंखा बंद कर दो रे। इधर हो ना, बुलाने ने बंद करिए, पंखे बंद करिए मेरे भाई। मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं, उनकी आवाज पहुंचे नहीं की सता, वो तो गलत बात हो जाएगी ना। बोलिए हरी ना, यहाँ पे माइक आवाज फुल कर दे रिश्ती। करियो भाई, अब करियो भाई। पत्रकार साथियों से बड़ा अनुरोध, हाथ जोड़ के कृपया ध्यान से सुनिए। हम ये आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं कि ना काटेंगे पेड़, ना कटने देंगे, हर खाली जमीन पर पौधे रोपेंगे, हरियाणा को हरा भरा हम मिलकर के बनाएंगे और आने वाली पीढ़ी को जीवन का तोहफा हम दे करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। मोदी संकल्प एक योजना का शुभारंभ 5 जून को किया है। एक माँ एक पेड़, माँ के नाम से एक अनूठा अभियान की शुरुआत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब बोल रहे हैं। अब मैं तो वही काम कर रहा हूं जो मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब खुद ये कह रहे हैं, पेड़ एक भी नहीं कटने देंगे, लगाएंगे। सैकड़ों लगे हुए पेड़ काट दिए गए। अब मैं तो पेड़ों के लिए लड़ रहा था, वहां तो और मामला पाया। मैं तो सोच रहा था पेड़ पेड़ा का है, वो तो वो कह रहा ना, एक सांप का बच्चा ढूंढा था, वो तो सांप के उड़े तो बम्बी पाई, सांप की बम्बई। ये मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो चीज मैं बोल रहा हूं कि ये बहुत बड़ा जमीन घोटाला सेक्टर 6 बहुत बड़े भ्रष्टाचार और भेदभाव पर बना हुआ है, टिका हुआ है। मुख्यमंत्री साहब में अगर हिम्मत है तो इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करा दे। दूसरी बात, ये जो उड़ा पेड़ कटे हुए हैं ना, ये मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कटने नहीं देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की बात है, मैं नहीं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना इंसान की हत्या से भी बदतर। मैं नहीं कह रहा हूं कदे कोई नहीं कहा मैं कहूं हूं, मेरे लिए तो इंसान से भी बढ़ गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। तो वो जो हत्याएं हुई हैं, वो जो लाशें पड़ी हैं, हमने तो कहा था एसपी साहब को, भाई कोई भी क्राइम होता है तो एसपी साहब, डीएसपी साहब ऐसे तो जाते हैं, मुआयना करते हैं, लाश का मुआयना करते हैं, फोरेंसिक भेजते हैं, कैसे क्या हुआ, ऐसा होता है। कोई गया नहीं देखने के लिए। कल मैंने आप लोगों को दिखाई थी। तो एक तो बात ये कि कल उन लाशों को, उन शवों को लेके मैं एसपी साहब के पास आऊंगा, डीसी साहब के पास आऊंगा। वो भी आ रहे हैं, नए नए आए हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई शहर की साफ सफाई, पर्यावरण अच्छा हो। तो ये पर्यावरण बहुत बढ़िया होया भाई, सैकड़ों पेड़ काट दिए। कमिश्नर साहब, उनके भी निगम मेरे ख्याल में उसी के अंडर में आता हुआ। तो उन शवों को लेके कल, उन जवान पेड़ों के शवों को लेके कल मैं आऊंगा, क्योंकि 24 घंटे का हमने टाइम दिया था। उन्होंने 24 घंटे में कुछ करा नहीं, तो एक बार हम ला कर दिखा देंगे, ला सक ये देख लो भाई, कोई गलतफहमी है। फिर ये आपने सुना होगा सैनी साहब का, और कि पीएम ने, मोदी जी ने तो ये कहा कि एक पेड़ नाम माँ के नाम। वो तो माँ के नाम भी थे, बाबू के नाम भी थे, फूफा के नाम के, जीजा के, बुआ के, बेबे के, चाचा के, चाची के,
ताई के दादा के दादी के 20 साल पुराने पेड़ थे, हमने पाले थे भाई, हम उड़ रहा करते। तो अब आप देख रहे होगे हर जगह बाढ़ आ रही है, पहाड़ पड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, किसी का सांस फूल रहा है, पोल्यूशन किस लेवल पर जा रहा है, और दूसरी तरफ पेड़ों को काटा जा रहा है। अब ये है सेक्टर 6। अब ध्यान से सुनना, ये जो मैं बता रहा हूं ये कैसे टिका हुआ है भ्रष्टाचार और भेदभाव। क्या नहीं कर रहा है, एक पेट में दो हांडी, कैसे है ये, एक पेट में दो हांडी, एक हांडी दो पेट है। वो ना, मेरी थोड़ी कहावत थोड़ी कमजोर है। और अब आप देखोगे ये मामला जो ऑलरेडी, ये सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट है, मेरे नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है, ये 29/10/2025, इस पूरे के पूरे सेक्टर का, पूरे के पूरे का। अब ये इसकी फैसला सुन, ये अपने ऑनेबल जस्टिस सूर्यकांत जी, उज्जवल जी और कोटेश्वर, इसमें ये खुद पार्टी है, ये जो जिनकी जमीन है, इसमें राजवीर भी, सुखबीर भी, इस पूरे सेक्टर में जो भी लोग हैं सारे पार्टी बना रखे हैं इसमें। ये आपको ध्यान होगा, एक रोडवेज वालों की सोसाइटी थी, रोडवेज वालों ने जब उस टाइम पे करा था कि भाई हमारी जमीन हमने अपने प्लॉट काट रखे, ये भी सरकार और किसी प्लॉट क्यों काटता है, इस पे आपको ध्यान होगा। ये 2010 का सुप्रीम कोर्ट का, ये एनजीटी का है, ये एनजीटी का, ये जो पेड़ काट दिए गए ना, इसका फैसला आने वाला है, कभी भी आ जाए। एनजीटी के लिए है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके सरकार भी, ये भी इन्होंने कहा था जजमेंट ऑर्डर इज रिजर्व, सब कुछ हो लिया, रिजर्व रख रखा है, बस इन्होंने पेड़ काट दिए। अब पेड़ काट दे तो आदमी फिर उसका फैसले का रहता ही क्या है। फिर आ गया, इन्होंने खुद कह रखे, देखो हजारों पेड़ इन्होंने खुद कह रखे, एनजीटी में दे रखा है ये कि 968 पेड़ बोले हम काट सकते हैं। 268 पेड़ इन्होंने कहा कि हम शिफ्टिंग की गई। अब शिफ्टिंग तो वहां हुआ नहीं, कटिंग हुआ है वहां, तो आप लोगों ने देखा, ये इन्होंने दे रखा है, ये HSVP है, हुडा जो भी बोलते हैं इसको। और कहा कि और भी हम बहुत ज्यादा पेड़ लगाएंगे। इन्होंने पूरे सेक्टर में 6 पेड़ भी नहीं लगा रखे, 6। वो उसके नजदीक पार्क, आप तो आते जाते रहे हैं, देखते रहे होंगे आप, पूरे 6 सेक्टर में 6 पेड़ नहीं लाए। एक कागज हमें बिना कागज बात नहीं कर रहा हूं, एक भी बात नहीं करूंगा बिना कागज के तर्क में। लेकिन ये जो सेक्टर 6 है, ये पूरा, ये सारा का सारा सेक्टर 6, ये इसकी समरी है। ये जब 2002 में एक्वायर किया गया था 824 एकड़ जमीन, ये फिर इसमें कहा गया कि भाई कुछ एरिया जहां पहले कुछ ना कुछ बना हुआ है, 64 एकड़ जमीन छोड़ दी गई। फिर उसके बाद ये 2000, ये क्या नाम है, रिलीज हुई। फिर आपस में ये कुछ नोटिफिकेशन अंडर सर्वे के वाज कंडक्ट द 31 एकड़। फिर ये हुई है 2006 में लैंड मेजरमेंट 361 एकड़ वाज द रिलीज आफ्टर अवार्ड। ध्यान से समझना, आफ्टर अवार्ड जमीन हो चुकी तो उसके बाद कर दी गई है। फिर हो गया ये रिमेनिंग लैंड मेजर 170 एकड़ टोटल रहेगी, टोटल 70 रहेगी 170। उसमें 170 मतलब टोटल 824 में तो 90 किला में स्टेडियम है, 22 किला में सुपवा है, तो 170 में तो ये घटा दो, कितनी रहेगी मेरे ख्याल में करीब 70 किले। इसमें करीब 90 किले जमीन छोड़ी गई स्पेशल। ये देखो आप, ये पूरा पूरा जो सेक्टर है, ये देखो ये लिख रखा है, ये एनजीटी है, ये एनजीटी है, ये रिलीज्ड लैंड है, ये सारी देखो, ये रिलीज्ड, ये जितनी भी है ये सारी, या सुपवा है और यो स्टेडियम है, ये सारी रिलीज है।
यो हो रहा है यो सिर्फ यो है। और इसमें ये ओएनजीटी में है, ये ओएनजीटी में है, और ये दूसरे ऑल्टरनेट ये भी केस के मामले हैं। ये आप देख रहे होंगे। ये जो छुट्टी है अब देखो अगली चीज, ये है 2006 के डॉक्यूमेंट, सरकार के हैं, मेरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इसमें इन्होंने क्या कहा, अक भाई तुम नू करो, द लैंड टोटल विच द compensation has already have been accepted would be released only you recovery of the compensation amount with the 5.5 इंटरेस्ट दो, अपनी जमीन को छुड़वा लो। ये बात है 2006 की। मतलब कहने का हिंदी में भाषा है, इसके में जिन लोगों ने भी भूमि का मुआवजा उठाया है वो भी बेशक अपना उल्टा दे दो, कृपा बरसी है ना, बेशक ले लो भाई, कोई बात नहीं। फिर अगली 2007 में एक लेटर जारी करता है जिला नगर योजनाकार, इनके फोटो भी तार लियो बेशक, अच्छी रहा आ जाओ कैमरे में। ये करता है कि जो लैंड छोड़ी गई है, तहसीलदार को लिखता है ये, अब जो लैंड छोड़ी गई है उस जमीन के ऊपर अवैध रजिस्ट्रियां हो रही हैं, भूमाफिया कॉलोनियां काट रहा है। कौन था भूमाफिया? 2006 में, सॉरी 2007 में। ये मेरा नहीं है, कहते मेरे डॉक्यूमेंट बताओ, अटचिड़ा तार लिया मैं फोटो, कहते कोई सा पत्रकार भाई कोई सा नू कह खामा के मुंह फेल गया, फोटो तारियो इसके, मेरा लेटर नहीं है, वहां के जिला नगर योजनाकार ने कई तहसीलदार का लेटर लिखा, ये लिख रखे सारे हरे करे में लिख रखा भूमाफिया। आंख मेरी भी थोड़ी कमजोर है, दूर हो तुम थोड़े पढ़ लियो, इनने आपकी कॉलोनी कट रही है, हमारी एनओसी के बिना किसी को भी कुछ नहीं दिया जाए, एनओसी के बिना कोई रजिस्ट्री नहीं होगी। 2007 अब कितनी कॉलोनी कट्टी है, किन्ने काटी, हाँ वो भी वो सारा है और बहुत बड़ा एरिया है। फिर ये है 2008, ये जिसको ईबीएचएसवी बोल दिया, पहले हुड्डा बोला आरते, हुड्डा डिपार्टमेंट, जिसको कैस के खड्डा डिपार्टमेंट, लूट डिपार्टमेंट, डकैत डिपार्टमेंट, जिसके अंदर बर्फ में लाकर पर्ची ध्यान होगी ना कि प्लॉट लग रहा है, सेक्टर वाला ये सेक्टर में बैठे हैं लोग, अब पर्ची ना फ्रीज में दर दिया वह पर्ची फिर काटा नहीं करते। आपको पता होगा, आप तो पुराने पत्रकार हैं सारे, मैं बता देता हूं, जिनके प्लॉट लिख डालते फ्रीज में दर दिया पर्चिया ने और फिर कटवा लेते, मेरे तेरे जैसे तक जोन सी सीढ़ी ला के उसने काट लिए। पुराने लोगों को पता है, सेक्टर वाला ने तो सारा नवेरा है, नेताओं ने सारा नवेरा है, अधिकारियों ने सारा नवेरा है, जिनका नरे नरे प्लॉट है, नरी बर्फ की पर्ची मत है, फ्रिज की पर्ची मत है, काट रखे। पुराने दागी साहब पुराने पत्रकार हैं, दीपक भाई पुराने पत्रकार हैं, ठोकर साहब आप भी बहुत सियाने पत्रकार हो, हैं, आप लोगों ने तो पता है इस चीज का। ये 2008 में एक मीटिंग हो है, मीटिंग होती है स्पेशल मीटिंग हो गए, लैंड एक्सचेंज करी जाती है, मतलब रिलीज तक करी जाती है, एक्सचेंज भी कर दी। मतलब हुड्डा मतलब प्रॉपर्टी डीलर डिपार्टमेंट, हुड्डा मतलब है प्रॉपर्टी डीलिंग डिपार्टमेंट, कैश को डीलर कैश को, ये मैं नहीं कह रहा, ये आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा बताऊंगा। ये 2008 का मामला है। फिर आ जाओ 2010, अब ये जो जिनकी लैंड छुट्टी है, ये तो मुख्यमंत्री के जानकार के बिना तो नहीं होती। एक की 50 किले छोड़ दिए, एक के 30 के, एक की 10 की 2 किले छोड़ दिए। मुख्यमंत्री साहब, डिपार्टमेंट हुड्डा, मुख्यमंत्री हुड्डा, ध्यान करना इस बात का। ये को थे वो कौन सी, एक हांडी में मतलब एक पेट में 2 हांडी, एक हांडी में 2 पेट। जो लोग, जिन लोगों ने डीलिंग नहीं की, जिन लोगों ने सेटिंग नहीं की, उन लोगों को जाना पड़ा फिर कोर्ट में। फिर ये जो जमीन है, ये जो बाग है, 2008 में स्पष्ट हो गया था, 2011-12 में एचएसबीपी हुड्डा डिपार्टमेंट ने प्लॉट काट दिए, 7 एकड़ है, 7 एकड़। अब तो जमीन का तो मैं तो पेड़ के लिए बात कर रहा था, अब भी पेड़ नहीं कटने चाहिए,
अब वो तो जमीन का इतना बड़ा घोटाला है। अब भाई उसी जमीन, इसी देश में, एक ही जगह, एक ही जिले में, एक ही प्रदेश में, एक ही सेक्टर में लोगों की जमीनें किसी की छीन ली और किसी की जमीनें छोड़ दी। किस पर्पज के लिए अखबार खरीदी? ये अखबार तो इन्होंने ये करी थी कि भाई रेजिडेंशियल और कमर्शियल, अब वो छोड़ दी। इसे लेकर रखे डॉक्यूमेंट है मेरे तरफ भी, बोला यहाँ बोला एक बिना छत का कोठड़ा था, छोड़ दो बोला 20 किले ये, ओ बिना छत के कोठड़े के लिए। वाह भाई, बड़ी कृपा वर्षी है, गजब कृपा वाले बाबा है ये तो। कौन से कृपा वाले बाबा? अब सुनो ध्यान से, ये 2010 सुप्रीम कोर्ट जज साहब थे माननीय जस्टिस GS सिंघवी, जस्टिस CK प्रसाद। सुप्रीम कोर्ट, मैं नहीं कह रहा हूं कदे मेरे तक मैं को ये कह रहे हैं, ये जो थोड़ा अंग्रेजी में है मैंने थोड़ी हालांकि कम्मा है लेकिन फिर भी पढ़ गया, थोड़ी सुना दूंगा, ये सुनियो अंग्रेजी में, फिर इसका हिंदी भी कर दूंगा। अदर सिमिलर parcel of the land have already been released by the Director Urban State Department Haryana because the owner of those parcel of the land were influenced person politically and otherwise। देखो कितनी बड़ी बात सुप्रीम है, किसी ने बेरा बताया नहीं कोई है, न्यू लिख रखी है भाई साहब। अक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंसर पावरफुल सेटिंग से ये जमीन रिलीज करी। और सुना क्या, we are of the view the ones of the possession of the land said have been taken the transfer of the Huda and state government and the Director Urban State do not have the jurisdiction of the release the acquired land। सुप्रीम कोर्ट, इसका हिंदी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है जो जमीन एक्वायर कर ली वो अथॉरिटी है ही नहीं, हुड्डा के डायरेक्टर हो और चाहे हुड्डा CM हो और चाहे सरकार हो, उनकी अथॉरिटी नहीं है। वो लैंड एक बार रिलीज करने के बाद, एक बार एक्वायर करने के बाद वो रिलीज कर नहीं सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह रखी है। ठोकर साहब आप देखिए कि मैं थोड़ी कर रही, अरे भाई साहब वही तो मैं बता रहा हूँ, और क्या है इसमें। एक कोना पार्टी गणे हैं, गणीला भी लस्ट है यार। एक बार सुनो, एक बार पूरा तो सुन ले, एक बार ना बीच में सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा। अड़े बैठा हूं, कितना नहीं जाता, सांग अड़े भरूंगा, चिंता मन ना करे। फिर है इसमें कह रहा है, ये आगे सुनियो, ये इन द मैन वाइल द पेटिशनर डायरेक्टर एंड मेंशन स्टेप इंफॉर्मेशन पोजीशन ऑफ द एक्वायर्ड लैंड कंसर्न्ड दिस वुड नेसेसरली मीन दैट द पेटिशनर एंड रिस्पॉन्सिबल टू ऑल अथॉरिटीज। कहने का मतलब ये कह रहा है हिंदी भाषा में, मैं ट्रांसलेट भी करवा के लाया हूं। ये तो बताई थी मैंने आपको। ये कह रहा है कि ये किसी को शहरी संपदा विभाग हरियाणा के निदेशक भूमि अन्य टुकड़े पहले ही मुक्त कर दिए गए क्योंकि भूखंडों में मालिक राजनीतिक या अन्य रूप से प्रभावशाली व्यक्ति थे। यह हिंदी शुद्ध और हरियाणवी में है कति एक नंबर के खास आदमी थे, कति कसूते एक रोटी तोड़े आदमी थे, कट्ठे खाया पिया करते, मौज कराया करते, इसे थे। फिर ये कह रहा है कि एक बार जब भूमि का कब्जा ले लिया गया, हुड्डा हस्तांतरित कर दिया गया, तो राज्य सरकार और शहरी क्षेत्र संपदा के पास अधिकृत भूमि को मुक्त करने का कोई भी पावर नहीं है। क्या होगी ये भी इन्होंने कहा था। फिर इसमें अगली जो इसी बीच निर्देश दिया जाता है, भूमि पर ये भूमि पर जो कब्जे हैं, प्रतिवादी किसी भी तरीके से भूमि संपत्ति अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं करेगा, यथास्थिति बनाए रखेगा और इसके वर्तमान समरूप से कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगले 1 हफ्ते में इसका जवाब देगा। 15 साल तक जवाब नहीं दिया गया है। 15 साल तो वही ये 10 साल या भी सरकार ने कौन बचा रहा है यार। ये कौन सी सेटिंग, किसकी सेटिंग है इतनी खतरनाक लेवल की। मैं तो एक सांप के बच्चे के उसमें चक्कर में गया था, तो सांप की बम्बी पाई। अब सुनिए, ये जो बात मैं आपको कह रहा हूं, मैंने जैसे पहले ही आपको बता दिया। अब मेरे से जिसका जो कंफ्यूजन है, खोकर साहब आपके कंफ्यूजन है, ये इन्होंने लैंड छुड़वाने के लिए केस किया था या मुआवजा करवाने? नो, इन्होंने केस तब किया, हाईकोर्ट में भी गए हैं पहले। सुनिए मैं वही समझा रहा हूँ। ये 2 तरह, हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, ये 2 तरह के मामले।
इसमें जो लैंड छोड़ी गई हुई हाईकोर्ट में हार चुके थे, उन लोगों की भी छोड़ी गई जो मुआवजा ले चुके थे। अरे चलो जिसकी छोड़ दी अमन ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें छोड़ दी भाई, कोई बात ना, छुट गई जमीन थी थारी, छुट गई, कोई बात नहीं। जिसकी जमीन हो उसके पास रहो, चाहे क्यों करे, जो गाड़ता तो गाड़ता, प्यार तय प्रेम तय जो कर भी छुट्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यार ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, जो और भी नु कहते हमारी भी छोड़ दो, उनकी क्यों नहीं हुई, और भी भर देते 5% इंटरेस्ट के हिसाब से, और उनकी जानकारी नहीं थी क्या? इसलिए दो तरह के केस है। एक है भूमि अधिग्रहण, जिन लोगों ने भूमि अधिग्रहण, इन्होंने भी भूमि अधिग्रहण का भी कर रखा था कि भूमि अधिग्रहण का हम चैलेंज करते हैं। भूमि अधिग्रहण कानून चेंज हुआ 2014 में, तो भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जिन लोगों ने भी केस कर रखा था, सबको कोर्ट ने कह दिया भाई ये जमीन सरकार, ये सरकार कुछ करे, होगी बात। दूसरा केस था इसी नहीं जमीनों पे, ये पूरे सेक्टर पे है, ये पूरे सेक्टर पे भेदभाव और भ्रष्टाचार का। अब हमारे साथ भेदभाव क्यों? उसकी डेट 29 अक्टूबर 2025 है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है ऑलरेडी इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग कि यथास्थिति क्यों नहीं बनाई रही। अब ये यथास्थिति तो नहीं बनी है, पेट तक ना मुआवजा उठा ही नहीं रखा। मैंने को मुआवजा ठानिया तब ये उल्टा कह दी थी, इनने तो सारा ठा भी ना रखा, इनका भी पड़ा है बैंक में, इनने तो सारा मुआवजा भी ना ठा रखा। भाई उसका मन नहीं, इतना नहीं मेरा, क्या लाख रुपये पियाना ही बात। ना ये 2000 शायद 2004-5 के हिसाब से ही मुआवजा तय हुआ। 2002 में हुआ था ये, उसी तरह ये इसको उसी दौरान जो मुआवजा था उसी के अकॉर्डिंग ही था। तो कुछ लोगों ने ठाया नहीं, वो केस चल गया, भाई हम नहीं ठाते। जैसे मान लो हुआ ये कि जमीन मेरी रिलीज कर दी, मैंने मुआवजा भी ले रखा, मेरी वापस जमीन रिलीज कर दी, तो ये बोले यार तमाम ने भी जितना मुआवजा शुरू में जो केस दी थे, भाई हम भी फिर तक को ना देते, हमारी भी रिलीज कर दो, हमने ना चाहिए मुआवजा। तो ये भेदभाव और भ्रष्टाचार का मामला था। अब मुख्यमंत्री सैनी साहब है, वो तो ये करना चाहिए। और दूसरी तरफ है, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, इस रोहतक शहर में विधायक है, पेड़ लावा है वो विधायक, सारे क्या है, कोई समझान घाट में जाकर पेड़ लाओ, कोई पार्क में पेड़ लाओ, जी तो ऑलरेडी इतने बड़े बड़े हैं। अरे ये जो पेड़ है इनकी आवाज उठाई किसी ने, उड़े पक्षी भी रहे थे, हजारों पेड़ है। ये पेड़ लगाए गए हैं, ये तो करीब ये मान के चलो 2005-6 की बात है। हाँ वो डॉक्यूमेंट, अभी तो डॉक्यूमेंट है, वो जमीन है न्यू थोड़ी है वो हुए हैं। और जाकर देख लो भाई वो पेड़ कौन कितना बड़ा पेड़ है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं, इस पूरे के पूरे मामले में कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा आपने, क्योंकि सब मोशेरे सारे मोशेरे भाई इकट्ठे हो रहे हैं, सारे बागड़ बिल्ले इकट्ठे हो गए करके काम सारा। तो इन पेटा ने ना कटने दो, मैं तेन कहूं हिंता है। अरे यार जमीन जिसकी है सरकार, ये तो फैसला कोर्ट देगा, सारी सरकार की भी जमीन है। मैं 2005 की बात है शायद, जब मैं जेल में गया था रोहतक, बहुत बढ़िया जेल थी। जब ये तोड़ी गई ना जेल, तो उस टाइम पर मेरे भी नहीं होया, मगर यार पेट बहुत थे, बोले अड़क वो बनाओगे कुछ बताओ थे मार्केट वार्केट, तो लोगों ने विरोध कराया इस चीज का। इतनी आज इतना बड़ा पार्क है, तो यार मैं तो सैनी साहब आप एक माँ के नाम धर दो, अपनी माँ के नाम धर दो, पार्क का नाम खट्टर साहब की माँ का नाम धर दे, मोदी जी की माँ के नाम धर दे, पार्क बनाया। इन 6 सेक्टर में 6 भी नीला रखे, उड़े 1500 पेड़ हैं। एक इतनी बड़ी चीज है, हजारों लोग उड़ाए हैं कोरोना काल में लोगों ने। मतलब एक ऐसी जगह है जहां हजारों पक्षी हैं, वो एक रोहतक शहर का ऑक्सीजन है। मेरे को ये बता था इसी हुड्डा डिपार्टमेंट ने कौन सी जगह इतने पेड़ ला रखे हैं। पीपल का पेड़ काट दिया 20 साल पुराना, बड़ के पेड़, जामन के, सहजन जी मोदी जी कहते हैं अगर सहजन का पेड़ लाओ, मैंने तो मोदी जी की बात सुन के मैंने 10 साल पहले लाया था वो पेड़, इतना तगड़ा पेड़ हो रहा था। बताओ ये मैं उड़ा था तो उसकी समस्या थी, मैं तो छोटे भी तो 6 महीने हो गए भाई, ये किस तरह समस्या थी है? ये तो मैं उस पर जाता ही नहीं, वो तो खुद उनकी पार्टी के हो रहे हैं भाई, मेरा थोड़ी है, मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा मकसद हाँ बिल्कुल करी होगी, लेकिन ये तो पेट तक कम। और रात क्या दे रहे मैं, पेट रात ने तैयार भी नहीं छोड़ते रहे, रात क्या दे रहे मैं, चोरों की तरह है। और फेरे उड़ाओ है, धींगा मस्ती कर रहे हैं। मैं जब उड़ा गया तो उड़ा कुछ तो पुलिस वाले ईशा इंटरेस्ट ले रहे थे, वो मिथुन की फिल्म देखी नहीं है, एक तो मेरे तेने बोला मेरा खाकी वाला ना समझिए, और क्या समझोगे, मैं तो खाकी की इज्जत करूं हूं, और मैं क्या मानू किसी ने क्योंकि अपने घर सब रोटी खावा है,
आपने सुना होगा वीडियो में, बोला है मिथुन की तरह आया फिल्म की तरह, बोला नरा पुलिस वाला ना समझ, खाकी वाला ना समझिए। अरे इज्जत इसीलिए तो खाकी पहन कर रहा है ना, तो हम क्यों मानना है? हम ना मानते किसी ने इस धरती पे यमराज तो ना डरते यार, हम क्यों मानना किसी ने? एक नुका बोला सब ना मुंह में लगा ले हंड है। अरे तुम भाव हो गए, मैं तुमने क्या मुंह में गाल लूंगा? जिसने मुंह में गाल खा, मैं मानस खाना हूं, अगर मैं मुंह में गाल काटू आवाज खावा यार हम तो। नवीन जी, जिस समय जमीन एक्वायर होगी, हो सकता है उस टाइम पे 2 करोड़ 4 करोड़ इसकी कीमत, आज तो इसको कई 100 करोड़ रुपए कीमत है। मात्र ये तो नहीं लगता कि पेड़ों का मामला है। मन भी गड़बड़ लगती है कुछ इसमें। सीबीआई ओके है, सीआईडी वाले दया से पूछूंगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, दया इसका पता करो क्या है, क्योंकि मामला बड़ा है ये। अब वो पता है कि 6-7 एकड़ की जमीन है, तो अंदाजा लगा लो। अरे मैं तेन को जमीन का तो मामला, ये पेड़ काटने की भी क्या जरूरत थी? इन पेड़ा ने तो बख्श देते। सरकार नु कहे वे अधिकारी या जो भी है, मेरे पौड़ा आपने बेरा झोपड़ी थी मेरी बाहर, उस पर भी केस कर दिया था पहले, इसने बचाओ। कुछ लोगों को इनने कह दी होगी कि बचाओ इसने, यो जब तक मैं तो चला भी गया यार, मैं होता थोड़ा पेड़ थोड़ी कट जाता, मेरी गर्दन कट्टा है पहले, उसके बाद पेड़ कट्टा है। मैंने तो वहां पर कभी किसी ने भी कोई भी है भाई, हम पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट तो कर सके हैं। ये भी यार इनके तो ऑफिस में इनके तो करते चुनाव जीत रहे हैं ये उड़े था। आप तो पत्रकार है, आप सारे इतने जानकार हो, सारे उड़े जाया करते। नहीं, लेकिन हमें ये पता था ना, क्योंकि एक जमीन का मामला है, इन्होंने इसलिए ये तैयार करवाया है। हाँ पहले तो आम आदमी पार्टी में थी, हाँ, लेकिन वहां से इनको लगा नहीं, तो इनको लगा कि बीजेपी की सरकार है, तो हाँ, इससे कोई लाभ मिल जाए ना कोई लाभ नहीं दया तो कर देंगे। भाई। वो मान लिया वो जमीन तक मामला है, वो जिनकी छुटकी मन उसको भी प्रॉब्लम ना, भगवान करे सबकी छुट जाओ जो चाहे, मन कोई मतलब ना मैंने उड़ा प्लॉट लेना, ना मेरा ब्यों उड़ा प्लॉट लेने का। मैं तो पेड़ा की बात करूं हूं, अगर पेड़ है ये, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये पूरा का पूरा सेक्टर भ्रष्टाचार और भेदभाव के ऊपर टिका हुआ है। और आड़ तो बम्बई है या भ्रष्टाचार की, सीधी सीधी भेदभाव की नारा है, इसमें कोई वो नहीं है। और ये पेड़ है, और पेड़ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अगर भाई आदमी की हत्या के बराबर है, इसलिए एसपी साहब आपकी, मेरी तो कोई सुना नहीं पाया, मेरा तो कोई जानकार ना कोई रिश्तेदार ना। एसपी साहब हैं, डीसी साहब हैं, ये अपने क्या नाम उनका डीसी साहब का, सचिन गुप्ता। और गुप्ता जी वैसे भी मतलब बढ़िया, तो वैसे भी पाप करते डरा यार, ऐसा क्यों पाप करे? और ये अपने एसपी का क्या नाम, एसपी है ये क्यों बिजरानी है जाट? अरे जाट देवता तो कैसे कर दिया? अरे बिजरानिया साहब जाट देवता होगा, वह उड़ा पुलिस भेजी पेट कटवाना था, ऐसा तो मन्नत ना लगता भाई एसपी काम कर देगा या डीसी ऑर्डर देगा। अरे यो निगम कमिश्नर के नाम है शर्मा, आप आड़ा या कौन से आड़ा? हमारे आड़ा। अरे शर्मा जी, अरे पंडित जी, अरे बख्श दे पंडित जी, कम से कम पंडित यो पाप करेगा पेड़ काटने का। और उसका वो कौन प्रशासक है, वो मेरे ख्याल में वो यो पंडित जी है, वशिष्ठ के नाम है? अरे पंडित जी साहब आप क्यों लगवाओ हो? मैं को हूं इस पेड़ काटने वाले कटवाने वाले जय हिंद कोई संत महात्मा तो है नहीं, लेकिन पक्की बात है भाई साहब, नरक के रास्ते खोल रहे हैं। नरक में जाओगे, पेड़ काटोगे तो। और सुनो सैनी साहब, आपकी बात को रखने के लिए लड़ रहा हूं, क्योंकि सैनी साहब ने कही है, मेरे तो मैंने वीडियो देख के मैं बड़ा प्रभावित होया। देखो मुख्यमंत्री कितनी बढ़िया बात कर रहा है, आप पेड़ कटने नहीं देंगे। ये तो बीजेपी वालों को सारा ने पेड़ा चटना चाहिए था, कैसे कट गए पेड़? सैनी साहब, और सैनी समाज, सैनी साहब मुख्यमंत्री, सैनी समाज तो पेड़ पौधों रखवाड़ा है, सबसे ज्यादा बताते हैं। जो बिश्नोई भैया ऋणतर उन प्यार प्रेम करे हैं, इतना लगाव रखते हैं, सैनी समाज का तो पेड़ पौधा तो सबसे ज्यादा लगाव होता है। कैसे कट गए ये? सैनी साहब रिपोर्ट लो, एफआईआर करो, पकड़ो ना तो सीधी बात है भाई, अपने आगे पास कुछ है नहीं। देखो मेरे पास तो कुछ था नहीं, मैंने तो ये पढ़े, बीवी ना बच्चे ना प्रेमिका ना कुछ नहीं, मार दौड़ते वे पेड़ थे, वे प्रेमिका थी, वे बीवी बच्चे थे, उन्हें ये काटना लाए रहे बता। और मन्नत नहीं, मैं तो जाऊं भी नहीं, मैं उड़ेता हवा थोड़ी ले लूंगा उड़ेता की, पूरे शहर न हवा मिल रहा है। एक पेड़ बहुत, अरे ये देख क्यों लग रहा है, नाश होगा सबका। कदे कोई सुबह मरे जाग मारा ना हो, तुम भी जाओ कुल्लू मनाली शिमला घूमने, कदे पहाड़ वो क्यों हो रहा है? वहां के भी पेड़ काटे जा रहे हैं, लगाता कोई है नहीं, फोटो तरवाओगा पेड़ लगाते। कदे देखा इनके नेताओं के किसी पेड़ लाते
अब हो रहा है 5 साल का 10 साल का, देख लो इनके फोटोआ ने, अब यो लाया था आज तक 20 साल पुराने नेता है, फोटो देख लो, पेड़ एक भी हो जाता है, इनका लाया और तो वो भी ना हो। भाई साहब मैं पक्की बात बताऊं, और हो रहा हो तो कोई बता। सुप्रीम कोर्ट की बात आप रख रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का इस मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इस सरकार का क्या दोष है? तो भूपेंद्र हुड्डा सरकार में हुआ सारा, मन नकद गई इस सरकार का दोष है, इस सरकार का दोष है, पेड़ काट दिए, कहां सुप्रीम कोर्ट ने कह रखी है अब पेड़ काटो? अरे ये कोर्ट ने यही तो कही थी जमीन सरकार की है, तो जरा सरकारी जमीन पे तो पेड़ कटा, दातन भी तोड़ लेगा ना, दातन भी तोड़ लेंगे। अरे महाराज तब के पेड़ लाग रहे हैं, ये अखबार हो ये जमीन ही बाग की है डॉक्यूमेंट में, अरीब तो हो रहे हैं पेड़, दातन भी तोड़ लेगा ना। खोखर साहब की तरह इनने केस करना हुआ पुलिस ने, दातन तोड़ने का भी केस हो जाए, ध्यान रख लिए इनकी, और ये काट दो चाहे क्या इन्हें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिख रखा है कि यथास्थिति बरकरार रहे। हाँ तकित रही, तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आप जा रहे हो, कोर्ट में प्रशासन के खिलाफ या सबके खिलाफ है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ साथ अकेला सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, एनजीटी का भी है। जब एनजीटी ने कोई मामला एनजीटी में है, उसने अपना रिजर्व रख दिया, सोचिए एक बात, अगर भाई ठीक है रिजर्व, तो रिजर्व का तो यही होता है 10 दिन में भी आ जा, महीने में भी आ जा, 2 महीने में भी आ जा, इसका मतलब स्टे हो जाता है ऑटोमेटिक। और पेटा का मामला था यार, कोई साहू साधा था नहीं, एक भाई को जीण मरने की बात हो रही थी कि सही, जब एनजीटी की अवहेलना कर दी इनने, ये एक बात हो, मान लो एलजीटी दे फैसला अब भाई सारे पेड़ काट दिए जाए, मान लो सपोज को, तो ये क्या कहेंगे हम करे बैठे तेरा काम पहला, तू क्या कोर्ट गदी का कोर्ट के कोर्ट नू कहेंगे, इन्होंने माना प्रशासन ने, ये हुड्डा डिपार्टमेंट एचएसवीपी है, अब काट कूट दिए, तू क्या कोर्ट काट है, सुनिए वो देखो यही तो बात है ना, भी फैसला आ जावे आपके पेड़ नहीं कटेगा, तो उस चीज का कौन जिम्मेदार? इसका मतलब एनजीटी को भी इन्होंने गदी माना, कुछ नहीं माना। बताओ पब्लिक इंटरेस्ट में आप लोग जा रहे हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? भाई तो ऑलरेडी भी केस है एक एप्लीकेशन में, तो है पब्लिक इंटरेस्ट में, आप लोग क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जा रहे हो? भाई बिल्कुल मैं तो जाऊंगा किसी एनजीओ के माध्यम से जाऊं, तो मेरे तो देखो पैसे है को ना, पूरा तो वकील भी कई लाख का हुआ है, लेकिन रुपये भी लगाएंगे, थोड़े बहुत पेड़ बचते होंगे तो ला देंगे, मन कोई वो नहीं। अगर भाई किसी को समस्या भी, ये कई आदमी बता रहे, कई नेता ऐसे हैं, मैं बचा दूंगा बोला, किसी ने पर ले हाथ में खाज कर दी, मैं बचाऊंगा, किसी ने प्रे ना कर दी, मैं बता दूंगा, तेरा चिंता मत करा, मैं बचा दूंगा, मैं मेरी ये चाल है, गदी चाल है, वो कटवा दिए हुए देंगे। आपने जो नक्शा लिया इसमें बीच में 3 नंबर डाल रखा है, ये भी सेक्टर के बीच में रिलीज की हुई जमीन है, ये सारी सेक्टर की है। हाँ हाँ, अरे महाराज हाँ, हाँ 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 हाँ, सेक्टर के बीच की है रिलीज, इससे लिए तो लाया हूं नक्शा। अमन ने न्यू नहीं वेरा किन किन की जमीन है, किसकी है, किस्सा की छुट रही, हमने क्या प्रॉब्लम है, बढ़िया भाई किसा की छुटकी था, अगला की जमीन थी छुटकी, इसमें गलत के है, अगला की जमीन थी छुट्टी, क्या प्रॉब्लम है, तब छुटनी चाहिए भाई, सबकी छुटनी चाहिए, जो नहीं चाहता उसकी जमीन क्यों ली जावे, अगला की दबाव दादा की जमीन है भाई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मौजूदा सरकार को इस केस के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करनी, अरे करनी क्यों ना चाहिए, सैनी साहब है सीएम है, उसने देखना चाहिए कि करवा जांच भाई, इसकी छोटी तो किसकी छोटी, अरे नहीं भी जो जिनकी तुम पकड़ रहे हो क्यों नहीं छोड़ दे भाई, अरे तुम जमीन छोड़ो ना छोड़ो, इन पेड़ा ने तो बचा लो यार, इन तो मत काटो, मैं तो इन पेड़ा के लिए कह रहा हूँ, पोलोटता ही ना कर, और जो पोलोट वाले हैं मैं उन पोलोट वाला तो नुकू भाई, उड़ा मेरी काबली की कर पड़ी है, शामी पार्क पड़ा है, उड़ा ले लो अपने प्लॉट और की तो ले लो, क्या प्रॉब्लम भाई, तुमने पैसे पर रखे, मैं तो वे भी क्यों दुखी हूँ भाई, जिनके प्लॉट है, जिनके रुपये। अच्छा सुनो, प्लॉट 2008 में छुटे हुआ, 2010 11 में 12 में इन फूफिया ने उडार ने, ये उडा डिपार्टमेंट ने प्लॉट काट दिए, उसमें स्टे पे हाई कोर्ट के स्टे पे प्लॉट काट रखे हैं, देखो कितना बड़ा मतलब गालमेल है, कहां से कहां तो बहुत बड़ा मामला है भाई साहब। उनका क्या कसूर, जिनको प्लॉट मिल रहे वो ना कोई कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं उनका, प्लॉट वालोट हो रहे हैं, वो जमीन को पैसा ही भर रही है। हाँ बिल्कुल नहीं कसूर उनका, उनको देना चाहिए, इन्हें प्लॉट क्यों नहीं देना चाहिए, लेकिन के वो पेड़ काट के देने चाहिए, उनको उसी जमीन के नाम का पैसा दे रहे हैं, क्या गया उनकी जमीन का क्या करना, क्यों भाई जिसके बाप दादा की जमीन है वे तो अपनी जमीन का ही लड़ाएंगे, हम तो पेड़ा ही लड़ रहे हैं।
क्यों? इसे बाप दादा का खानदानी वो है आगे वो है लोग किसान की जमीन में दाब दाब के सरकार अपने कार दंगा मस्ती करके कर दे है। क्यों करा भाई? स्टे था तो प्लॉट ही नहीं कटने की। काट दिए। अरे कागजाली बात कर रहा हूं मैं, हूँ कोने मार रहा हूँ, कदे नहीं सोचते हूँ धूम उठा रहा हूँ खाम खाता ही। काट रखे हैं महाराज, बहुत बड़ा गोलमोल है। और क्या मैं किसी ने पूछ नहीं हो तो बताओ। हाँ जी, क्या तसल्ली हुई कि खोकर साहब?